मोहब्बत आप जमीन पर बैठे हैं, आपको देखकर मौलाए कायनात का बैठना याद आ गया। हजरत अली जब भी बैठते जमीन पर ही बैठते। किसी ने सवाल किया आका आप जमीन पर ही क्यों बैठते हैं? हजरत अली फरमाते हैं जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। जरा हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। एक यहूदी आता है, कहता है ये क्या है? कहा तलवार है, जुल्फकार नाम है। कहा क्या काम करती है? कहा पहाड़ को चीर कर रख देती है। यहूदी ने तलवार उठाई, कच्ची दीवार पर मारी, दीवार हिली भी नहीं। यहूदी ने कहा आप तो कह रहे थे पहाड़ को चीर कर रख देती है, ये तो कच्ची दीवार है, हिली भी नहीं। हजरत अली ने जो जवाब दिया है उसको सुनकर मैं देखता हूँ कहां कहां से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होती है। हजरत अली फरमाते हैं बेवकूफ, मैंने तुझे तलवार दी है, बाजू हैदर थोड़ी दिया है। क्या कहा? मैंने तुझे तलवार दी है, बाजू हैदर थोड़ी दिया है। हजरत अली सवारी बहुत सुस्त रखते थे। किसी ने कहा आका जैसे मैदान में आपकी तलवार तेज चलती है, सवारी भी तेज रखा करें। हजरत अली फरमाते हैं सवारी दो वजह से तेज रखी जाती है, या तो मैदान से भागने के लिए या भागे हुए का पीछा करने के लिए, और मैं ये दोनों काम नहीं करता हूँ। हैदर ने एक काम हमेशा नहीं किया, मैदान से भागी फौज का पीछा नहीं किया। बादे नमाज पढ़ता हूँ, तस्बीह फातिमा, मैंने कोई भी काम अधूरा नहीं किया। बादे नमाज पढ़ता हूँ, तस्बीह फातिमा, जाड़ों में कड़ी धूप है, गर्मी में शजर है, हम हैदर उस्मान के मंजूरे नजर हैं। जाड़ों में कड़ी धूप है, गर्मी में शजर है, हम हैदर उस्मान के मंजूरे नजर हैं। हम लोग हैं असहाबे मोहम्मद के वफादार, अपनों में अबू बकर हैं, गैरों में उमर है। हम लोग हैं असहाबे मोहम्मद के वफादार, अपनों में अबू बकर हैं, गैरों में उमर है, गैरों में उमर है। भाई नजमुद्दीन साहब ने ये 4 मिसरे दिए हैं, मैं वो पढ़ता हूँ। जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें या हुसैन, और ऊंची आवाज में बोले या हुसैन। जिगर के खून से जहरा का चैन लिखता हूँ, शहे उमम उसे नूरे ऐन लिखता हूँ, कुछ ऐसा इश्क है। जिगर के खून से जहरा का चैन लिखता हूँ, शहे उमम का उसे नूरे ऐन लिखता हूँ, कुछ ऐसा इश्क है आली मकाम से मुझको, नए कलम से मैं पहले हुसैन लिखता हूँ। कुछ ऐसा इश्क है आली मकाम से मुझको। कहाँ जा रहे हैं आप? बहुत जल्द इनको रास्ता दे दे, बैठने वाले बहुत देर से परेशान। यानी अब मैं बड़े अदब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप मिंबर रसूल पर देख रहे हैं। वो उल्मा, वो मशाइख, वो शोरा हजरात, वो मुक़र्रिरीन हजरात मौजूद हैं कि जिनके आने से मिंबर रसूल का गिराफ कितना बुलंद होता है इसका अंदाजा उनको होता है जिनके दिल की आंखें रोशन। आप मिंबर रसूल पर वो अजीम लहजा, वो अजीम जन्नत निशा सरजमीन का लाइको फाइक शहजादा, नबीर सदरुल शरिया, शहजादा मुहद्दिस कबीर हजरत लामा शाह मुफ्ती अबू यूसुफ मोहम्मद कादरी अमजदी घोसी वली अहद खानकाह आलिया कादरिया अमजदिया सदरुल शरिया घोसी के जलवे हमारी निगाहों के सामने हैं। बहुत ही अजीम लहजा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ पर मौजूद है। आइए हजरत की आमद हो रही है। मैं ये चाहता हूँ पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ हजरत की आमद पर अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे। लेकिन मैं आपको बता दूं हजरत के बाद मुंबई शहर की सरजमीन से ओ ऐसा अजीम लहजा तशरीफ ला चुका है हजरत लामा मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब के जिनका नाम जिन पोस्टरों पर होता है वो पोस्टर जिन दीवारों पर होते हैं वो दीवारें भी उन जलसों में जाने के लिए बेकरार रहती हैं। हजरत का खिताब होगा इंशाअल्लाह ताला। और हजरत लामा शाह जानशीने मुहद्दिस कबीर वली अहद खानकाह अमजदिया सदरुल शरिया घोसी के जलवे हमारी निगाहों के सामने। मुल्क हिंदुस्तान नहीं, मैं समझता हूँ हुजूर मुहद्दिस कबीर के मुरीदीन और शागिर्द 50 से ज्यादा मुल्कों में मसलके आला हजरत के परचम को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत कहीं मुल्क हिंदुस्तान में है तो कहीं किसी मुल्क में है। कल हजरत हैदराबाद में थे, आज यहाँ पर है। आप
देख रहे हैं हजरत के नूरानी चेहरे का दीदार कर रहे हैं। जामत रज़ाउर से आला हजरत के मौके पर बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े उलमा होते हैं, मशाइख होते हैं, उनकी मौजूदगी में हजरत का खिताब होता है। मैं बड़े अदब के साथ हजरत लामा शाह मुफ्ती अबू यूसुफ मोहम्मद आदरी अमजदी साहब क़िबला को आवाज देता हूँ। आइए पूरी जिंदगी के साथ अपने हाथों को फ़िज़ा में लहरा के नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। थोड़ी जिंदगी और शामिल करें। जो खड़े होने वाले लोग हैं वो भी जरा अपने हाथों को उठा के नारे का जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, जिक्रे शहीद आज़म, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, रजा से बुग़्ज़ अदावत नहीं जनाब नहीं, रजा से बुग़्ज़ अदावत नहीं जनाब नहीं, रजा को छोड़ के कोई भी कामयाब नहीं। जो हासिदीने रजा है नईम उनसे कहो, कराएं जांच कहीं अक्ल तो खराब नहीं। रोज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिही नुजूमिल इह्तिदाई वद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर बाइसे तख्लीक़े कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। रफ़ीकान गिरामी, ये मुबारक महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। हमारे इस्लामी साल की इब्तिदा इसी महीने से होती है और ये महीना अपने अंदर बड़ी बरकतों और रहमतों को समेटते हुए है। इस मुबारक महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े इनामात व इकरामात से नवाजा है।
सारे इनामात व इकरामात जो भी हैं, लेकिन इस मुबारक महीने में जो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादा हजरत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। ये वो वाकया है कि जिसमें हजारहा इबरतें, हजारहा नसीहतें मौजूद हैं। आज तक दुनिया ने तो यही समझा कि कामयाबी, नामवरी, जिंदगी किसी शख्स पर फतह हासिल करने में है, लेकिन इमाम आली मकाम ने ये बता दिया कि कामयाबी सिर्फ ये नहीं है कि किसी शहर को फतह कर लिया जाए, कामयाबी सिर्फ ये नहीं है कि किसी जंग में कामयाबी हासिल कर ली जाए, बल्कि असल कामयाबी ये है कि एलाए कलिमतुल्लाह के लिए अपनी जान राहे खुदा में कुर्बान कर दी जाए। लिहाजा दुनिया ने देखा कि इमाम आली मकाम ने अपना और अपने खानदान और अपने रुफका की कुर्बानियां पेश कर दी, लेकिन आज भी इमाम आली मकाम का नाम जिंदा है। हर दिल में इमाम आली मकाम जिंदा है, हर शहर में इमाम आली मकाम जिंदा है। यजीद ने अगरचे कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन यजीद कामयाब नहीं हुआ और इमाम आली मकाम ने अपना सब कुछ उल्टा दिया, लेकिन हकीकत में कामयाब वही हुई। बेशक बेशक। क्या आपने नहीं देखा इमाम आली मकाम ने अपनी गर्दन कटा दी, लेकिन दुनिया में मुसलमानों की कोई भी ऐसी आबादी नहीं पाई जाती सल्लल्लाहु नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अंजुमन गुलामाने ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमानों की आबादी पाई जाती है, वहां आपको जरूर कोई न कोई हुसैन नाम का फर्द मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं देखने को आता है कि मुसलमानों की आबादी में कोई यजीद नाम का इंसान मिल जाता है। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि इमाम आली मकाम ने अपनी कुर्बानी पेश कर दी है और रब्बे कायनात की बारगाह में वो कुर्बानी इतनी मकबूल हुई है कि अब दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान पाया जाएगा वहाँ पे हुसैन का नाम पाया जाएगा। इस तरह से मेरा हुसैन जिंदा और जावेद रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया,
अंजुमन गुलामाने ताजुश शरिया सर जमीने लम्ही बजर दीहा बनारस नारे तकबीर आमदे हजरत लामा मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब क़िबला नारे रिसालत मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह हजरत की आमद हो चुकी है। हजरत लामा शाह मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब क़िबला मदजिल्लाहु नूरानी में मेरे रसूल पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप हजरात बहुत सलीके के साथ, बहुत अदब के साथ बैठ जाएं। आप हजरात बैठ जाएं और दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। ये वही मुबारक महीना है जिसमें करबला का अजीम वाकया पेश आया है। इस मुबारक महीने में इस वाकयात के ताल्लुक से बहुत किस्म की चेमगोइयां भी की जाती हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि किस्म किस्म के फितने इस दुनिया में उभरते हैं और फितने उभरते हैं इसीलिए कि उनका सद्देबाब किया जाए और उन फितनों को जड़ से उखेड़ कर फेंक दिया जाए। क्या आप नहीं देखते कि एक ऐसी कौम भी दुनिया में पाई जाती है जिनके यहाँ झूठ बोलना सवाब है। वो लोग अपने आप को मुहिब्बाने अहले बैत के नाम से दुनिया को बताते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अहले बैत की मोहब्बत की एक रमक भी उनके सीने में मौजूद नहीं है। जी सच। वो लोग इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के वाक़यात में इस तरह से खुर्द बुर्द और इस तरह से गढ़ते हैं कि तारीख के वाक़यात में, तारीख के किताबों में, बुजुर्गाने दीन के अक़वाल में, हमारे असलाफ की महफिलों में कभी ऐसी बातों का तज़किरा भी नहीं होता है जो बातें वो लोग जिक्र किया करते हैं। जरा सोचिए, इमाम आली मकाम ने अपनी कुर्बानी इसलिए पेश की कि इस्लाम को शादाब कर दिया जाए, इस्लाम के गुलशन को आबाद कर दिया जाए, इस्लाम के गुलशन को लहलहाया जाए। लेकिन इन लोगों ने इमाम आली मकाम की कुर्बानियों को ऐसा रायगा कर दिया कि उनके नाम पर दीन में एक नया फिरका पैदा कर दिया और लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए मुहिब्बाने अहले बैत और हुब्बे अली का नारा लगाने लगे और ये भी कहने लगे कि अहले सुन्नतो जमाअत अहले बैत का दुश्मन है। इमाम आला हजरत ने अपने मानने वालों को अहले बैत की अदावत को सिखाया है। जरा सोचिए कि ये दरीदा दहनी, इस तरह की फिक्र ये उनके बातिल की अक्कासी करती हुई नजर आती है, क्योंकि मेरे इमाम ने आज से 100 साल पहले जो शजरे में अशआर लिखे हैं उसमें उन्होंने अपने अशआर में ये साफ तौर पर कह दिया है, हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए कर शहीदे इश्क हमजा पेशवा के वास्ते। जो इमाम हमें हुब्बे अहले बैत का सबक दे रहा है वो इमाम भला अहले बैत से दूर होने को किस तरह से कह सकता है। हमारा तो ईमान का एक हिस्सा है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें।
हमारे ईमान का एक जुज है कि हम सहाबा से मोहब्बत करें। ये दोनों ऐसे हैं जो इस्लाम के कश्ती और इस्लाम के खेवनहार हैं, और इस्लाम को सही मंजिल पर पहुंचाने के लिए हम अब अगर सही मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो इन दोनों के साथ हमें चलना पड़ेगा। जरा सोचिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में अपने सहाबा के बारे में इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बेअय्यहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा नुजूम हिदायत के मानिंद है, उनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे तुम हिदायत पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। बेशक बेशक। लेकिन एक दूसरी हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत के बारे में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना मसला अहले बैती का मसले सफीनते नूह फमन रकबा अलैहा नजा वमन तखल्लफा अनहा हलक। मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इस कश्ती पर सवार होगा वो निजात पा जाएगा, और जो उस कश्ती से उतरेगा वो हिलाक हो जाएगा। जी बेशक। ये दो हदीसें मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन आप इसे दो हदीसें जानते हैं, एक अलग अलग मौजू की हदीस है, लेकिन इन दोनों हदीसों में कितना गहरा ताल्लुक है, कितना रब्त है, इसको समझने के लिए आपको आज नहीं, आज से सदियों साल पहले के वाक़यात को देखना पड़ेगा। सदियों साल पहले के जो माहौल थे उसको समझना पड़ेगा। आज तो एयर कंडीशन गाड़ियों में सफर किया जाता है, लेकिन एक दौर वो था जब समंदर का सफर करने के लिए कश्तियों से सफर किया जाता था। कश्ती पे जो शख्स सवार होकर के अपने मंजिले मकसूद पर कामयाबी से पहुंचता था तो उसके लिए लाजिम ये होता था कि वो आसमान के सितारों की रहनुमाई हासिल करते हुए सही सिमत की रहनुमाई हासिल करे और अपने मंजिले मकसूद पर पहुंच जाए। अगर वो कश्ती पे सवार हो जाए और आसमानों के सितारों की रहनुमाई को छोड़ दे तो भी वो समंदर में भटकता हुआ हिलाक हो जाता था, और जो आसमानों के सितारों की रहनुमाई हासिल करते हुए बगैर कश्ती के समंदर में उतर जाए वो भी हिलाक हो जाया करता था। मेरे आका ये बताना चाहते हैं ये दुनिया एक समंदर के मानिंद है। अगर इस दुनिया से तुम्हें कामयाबी के साथ गुजरना है तो मेरे अहले बैत की कश्ती पे सवार होकर मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलते जाओ, तुम मंजिले मकसूद तक पहुंच जाओ। जरा सोचिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये दर्श दिया है कि जहां सहाबा की अकीदत और उनके दामन को मजबूती से थामना है, उनकी रहनुमाई हासिल करना है, वहीं पे मेरे अहले बैत से मोहब्बत भी करना है, मेरे अहले बैत की गुलामी भी करनी है, मेरे अहले बैत से वाबिस्ता भी रहना है। अगर इन दोनों में से जिस किसी को भी तुम छोड़ोगे हिलाक हो जाओगे। आज फितनों का दौर है, लेकिन ये फितने आज ही नहीं पैदा हुए। कोई ये न समझे कि हम बड़े बुरे दौर में जी रहे हैं, बड़े हर तरह के फितने हैं। फितने तो ऐसे ऐसे इस्लाम में पैदा हुए कि अगर आपके सामने उसका तज़किरा किया जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में मसनदे खिलाफत पर जलवा अफरोज है। आपके दरबारे पुरवकार में सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है। अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, तुम में से कौन शख्स है जो फितनों के बारे में जानता है? हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन, माल में फितने पैदा होंगे, औलाद में फितने पैदा होंगे, और तरह तरह के इस तरह के फितने पैदा होंगे।
जिनके कफ़ारात नमाज, रोजे और सदकात वगैरह हैं। अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, मैं ऐसे फितनों की बातें नहीं कर रहा हूं, लाकिनिल फितनतु तमूजु कमा यमूजुल बहरु, बल्कि मैं ऐसे फितनों की बातें कर रहा हूं कि जो फितने इस तरह से उठे जैसे समंदर की मौजें उठती हैं, कि जब समंदर की मौजें उठती हैं तो आबादी को अपने साथ बहा ले जाते हैं। तो मैं ऐसे फितनों की बातें कर रहा हूं कि अगर वो फितने आबादी में आ जाएं तो पूरी आबादी को अपने लपेट में ले ले, और लोग सुबह को मुस्लिम हो, शाम को काफिर हो जाएं, शाम को काफिर हो, शाम को मुस्लिम हो, सुबह को काफिर हो जाएं। मैं ऐसे फितनों की बातें कर रहा हूं। अल्लाह अर्ज करते हैं हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको इन फितनों से क्या लेना देना? बैनका व बैनहा बाबन मुगलकन, आपके और इन फितनों के दरमियान एक बंद दरवाजा है। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं, युकस्सरु अम युफ्तह, उन दरवाजे को खोल दिया जाएगा या तोड़ दिया जाएगा? आपके और फितनों के दरमियान एक दरवाजा है जो बंद है, यानी आपको ऐसे फितनों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप हैं वो फितना पैदा हो ही नहीं सकता। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन दरवाजों को तोड़ दिया जाएगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफसोस करते हुए इरशाद फरमाते हैं, काश वो दरवाजा खोला जाता तो बंद करने की गुंजाइश रहती, लेकिन जब तोड़ दिया जाएगा तो बंद करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। जब हम तारीख़ इस्लाम का मुताला करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से पहले इस्लाम में जितने भी फितने पैदा हुए उन सब फितनों का सद्देबाप कर दिया गया, और उन फितनों में से आज कोई भी फितना रुए जमीन पर नहीं पाया जाता है। क्या हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में मुनकिरीने ज़कात का फितना पैदा नहीं हुआ था? यही सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज करते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आप ऐसे लोगों से जिहाद करेंगे जो लोग कलमा पढ़ते हैं? आज कलमा के नाम पे बहुत लोग वावेला मचाते हैं कि कलमा हमारा एक है तो इत्तेहाद होना चाहिए, किबला हमारा एक है तो इत्तेहाद होना चाहिए, रसूल हमारा एक है तो इत्तेहाद होना चाहिए, कुरान हमारा एक है तो इत्तेहाद होना चाहिए। जरा सोचिए, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी दूर अंदेशी से ये सवाल हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक से कर दिया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आप ऐसों से जिहाद करेंगे जो लोग कलमा पढ़ते हैं? हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन का जवाब सुनिए। इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर, सुन लो, जो लोग नमाज और जिहाद के दरमियान फर्क करेंगे, मैं ऐसे लोगों से जिहाद करूंगा। मालूम क्या हुआ कि अगर जरूरियाते दीन में से किसी भी जरूरत का इनकार करता है तो वो लाख कलमा पढ़ता रहे, वो काफिर हो जाएगा, वो मुर्तद हो जाएगा, और ऐसे शख्स पे मुसलमान होने का इतलाक नहीं होगा। जी बेशक बेशक। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर से ये भी फरमाया, ऐ उमर, आज लोग बहुत मसलहत वाले हैं ना, नर्म गोशा निकालने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से वहाबियों को अपनी मजलिस में बैठा लो, उसको तो कोई सुन्नी बना नहीं सकेगा, लेकिन खुद तो वहाबी हो जाएगा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर,
जमाने कुफ्र में तो बड़े सख्त थे, बात बात में तलवार निकाल लिया करते थे। इस्लाम ने तुमको इतना कमजोर कर दिया है। जरा सोचिए, ये वो उम्र है जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उमर जिस रास्ते पर चलेगा शैतान उस रास्ते पर नहीं चल सकता। जी अगर आप अपने सीने पर उमर का नाम लिख दो तो कभी बदखाबी नहीं हो सकती है। मालूम यह हुआ है कि उमर का नाम सीने पर लिख दो, शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकता है और तुम्हें बदखाबी नहीं होती। ये वो उमर है, लेकिन उन्होंने बहुत बाद के जमाने को देखा कि ऐसा जमाना भी आएगा कि लोग कलमे के नाम पर इस तरह की बातें करेंगे, इसलिए उन लोगों का सद्देबाब आज ही कर दिया जाए और उससे कह दिया जाए, इरशाद उससे करवा दिया जाए जो अफजलुल बशर बादल अंबिया व रसूल है, जो सबसे अफजल है अंबिया और रसूल के बाद, और वो खलीफे रसूलुल्लाह हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, नमाज और रोजे के दरमियान, नमाज और ज़कात के दरमियान जो भी फर्क पैदा करेगा मैं उससे जिहाद करूंगा। लेकिन आज मुनकिरीने ज़कात में से कोई भी फर्द नहीं मिलता है, कोई ऐसा फिरका दुनिया में नहीं पाया जाता है जो ज़कात का इनकार करता हो। मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना उठा था, उस फितने को भी हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने खत्म किया। लेकिन जब हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई है, उसके बाद फितनों ने ऐसा इस्लाम में दाखिला लिया है कि आज तक इस्लाम में फितने चले आ रहे हैं। किसी ने हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान से, हजरत मसरूक ने हुज़ैफा इब्ने यमान से पूछा, क्या अमीरुल मोमिनीन को ये मालूम है कि वो दरवाजा कौन है? क्या अमीरुल मोमिनीन को ये मालूम है कि वो दरवाजा कौन है? इरशाद फरमाते हैं, जैसे अमीरुल मोमिनीन को ये मालूम है कि आज के बाद कल का दिन आएगा, उसी तरीके से ये भी मालूम है कि वो दरवाजा कौन है। हजरत मसरूक पूछते हैं, तो आप बता दें वो दरवाजा कौन है? हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान फरमाते हैं, वो दरवाजा खुद हजरत उमर है, वो दरवाजा खुद हजरत उमर है। लिहाजा जब तारीख़ इस्लाम का मुताला करोगे तो आपको मालूम होगा कि जब हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई है, उसके बाद से मुसलमान कभी मुत्तहिद नहीं हो सके हैं और उनमें हमेशा इख्तिलाफ रहा है और इस्लाम के नाम पे तरह तरह के फिरके नमूदार होते रहे हैं और इस तरीके से इस्लाम को लोग कमजोर करते रहे हैं। लेकिन मेरे आका ने बहुत पहले इरशाद फरमा दिया कि ला यज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती अलकाइमीन अलल हक ला यदुर्रुहु मन खालफहु हत्ता याति अमरुल्लाह, कि मेरी उम्मत में हमेशा एक जमात हक पर कायम रहेगी और कोई भी मुखालिफ उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए और वो क़यामत। तो ये एक उम्मत, एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा और वो गिरोह अहले सुन्नत व जमाअत का गिरोह। जरा सोचिए, और आज तो तरह तरह के फितने, कोई अपने आप को मौलाई कहता है, ये एक अजब फितना है। या अल्लाह, हमसे ज्यादा कोई हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत करता होगा। लेकिन एक बात मशहूर भी है, जो मोहब्बत करता है वो चर्चा नहीं करता है इतना कि मैं मोहब्बत करता हूँ। जो बहुत बोलता है वो कुछ नहीं करता, जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो बरसता है वो गरजता है। मोहब्बत दिल में होती है, जुबान से मोहब्बत का नहीं इकरार किया जाता है इतना। अगर आप अपनी मोहब्बत में सच्चे हैं तो बार बार ये कहने की जरूरत क्यों पेश आ रही है कि हम मुहिब्बाने अहले बैत, हम मुहिब्बाने अहले बैत, बार बार ये क्यों जरूरत पेश आ रही है?
इसका मतलब ये है कि आपके दिल में कुछ और छुपा हुआ है। जरा सोचिए, क्या हुब्बे अहले बैत का यही मतलब है कि सहाबा को एक तरफ कर दिया जाए? क्या हजरत अली मुर्तजा से मोहब्बत का यही मतलब है कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का इनकार कर दिया जाए? क्या हजरत अहले बैत से मोहब्बत का यह तकाजा है कि और सहाबा किराम को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाए? ये हरगिज नहीं है। जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो सहाबा से भी मोहब्बत करेगा, और जो सहाबा से मोहब्बत करेगा वो अहले बैत से भी मोहब्बत करेगा। इस तरीके से बातें इस तरीके से कही जाती हैं कि सामने वाला सुन के बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और उनकी बातों से मुतासिर हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारों, मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। जो लोग दीन में खुराफात फैलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है। क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस आपने न सुनी कि एक जमाना ऐसा आएगा कि झूठे और कज़्ज़ाब किस्म के, दज्जाल किस्म के लोग आएंगे और वो लोग वो बातें करेंगे जिनको न तुमने सुनी है न तुम्हारे बाप दादा ने सुनी है। तो मेरे आका ऐसे लोगों के बारे में इरशाद फरमाते हैं, तुम लोग उनसे दूर रहो और उनको अपने आप से दूर रखो, कहीं वो लोग तुम्हें फितने में गुमराह न कर दे और कहीं फितने में मुब्तला न कर दे। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों से बच के रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों से परहेज किया जाए, न उनसे दोस्ती की जाए, न उनसे मोहब्बत की जाए, न उनसे रिश्तेदारियां की जाए, न उन्हें अपनी महफिलों में बुलाया जाए, न उनकी महफिलों में जाया जाए। जरा सोचिए। और इस तरीके से ऐसे भी फितने पैदा हुए आज कि कलमा पढ़ लेना काफी है और जो चाहे करो, बस नमाज नहीं छूटनी चाहिए। नमाज पढ़ते रहो, उसके बाद आजाद हो, जो चाहे करते रहो। वहाबी से मिलो कोई बात नहीं, राफिजी से मिलो कोई बात नहीं, देवबंदी से रिश्तेदारी करो कोई बात नहीं, सब कलमा पढ़ने वाले हैं। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आप निजात पा जाएंगे। क्यों? इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। बिला शुबहा, बेशक क़यामत में सबसे पहले नमाज के बारे ही में पूछा जाएगा। लेकिन क्या कहें, बातिल आदमी, जो बातिल लोग होते हैं, उनको अपने मकसद के लिए जितनी चीजों की जरूरत होती है उतनी ले लेते हैं, बाकी चीज को छोड़ देते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूं, क्या क़यामत अभी आ जाएगी? आप मरेंगे और क़यामत आ जाएगी? यहाँ हम मरे, जनाजा उठा और मैदान महशर में हाजिर हो जाएंगे। मैदान महशर में हाजिर होने से पहले भी बड़ी मंजिलें हैं, उन मंजिलों को पार करना है। क्या आपने नहीं सुना कि कब्र में जब मय्यत को रखा जाता है तो उससे ईमान के बारे में सवाल होता है कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन कौन है, और ये शख्सियत कौन है जिनको दिखाया जाता है। ये सवाल क्यों किया जाता है? जो ईमान वाला होता है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद ऐसी खुशी में मचल जाता है, वो फौरन पुकार उठता है, हुआ मुहम्मदुन रसूलुल्लाह जाअना बिल बय्यिनाति वल हुदा। ये
ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये हमारे पास आए, अल्लाह की तरफ से वाज़े दलीलें लेकर के आए हैं, हिदायत लेकर के आए हैं। वत्तबाना, और हमने इनकी इत्तिबा की है, वसद्दकना, और हमने इनकी तस्दीक की है। जरा सोचिए कि क़यामत में नमाज का सवाल उसी से होगा जो यहाँ पर ईमान में कामयाब होकर के आगे मैदान महशर में जाएगा। अगर यहाँ ईमान में कामयाब नहीं हुआ तो उससे नमाज के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जी बेशक। क्या आपने सुना कभी क्या बात, कि किसी काफिर से नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा? क्या बात, किसी मुनाफिक से नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा? काफिरों से नमाज के बारे में नहीं सवाल किया जाएगा, सिर्फ मोमिनों से नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। और मोमिन कौन है ये कब्र बताएगी कि मोमिन कौन है और काफिर कौन है। जो यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लेगा वही हकीकत में मोमिन है, और जो नहीं पहचान पाएगा वो कहेगा हा हा ला अदरी, मैं नहीं जानता ये कौन है। हाँ, लोगों को कुछ कहते हुए सुनता था, मैं भी कह देता था। तो ऐसे कहने वाले से नमाज के बारे में नहीं पूछा जाएगा, नमाज के बारे में उसी से पूछा जाएगा जो ईमान की सलामती के साथ इस दुनिया से चला गया। और ईमान की सलामती के साथ जाएगा कौन? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आराबी तशरीफ लाए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्साअतो, क़यामत कब आएगी? या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? क़यामत कोई शादी ब्याह का दिन तो नहीं है कि खुशियां मनाई जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माज़ा अअतत लहा, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? क्या तैयारी कर रखी है क़यामत के लिए, जो इतने शौक से पूछ रहे हो क़यामत कब आएगी? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, वो सहाबी रसूल हैं, क्या वो नमाज नहीं पढ़ते थे? जी क्या बात। कोई ऐसा है जो कह दे सहाबी रसूल नमाज नहीं पढ़ते थे? अरे वो तो ऐसे इमाम, बल्कि इमामुल अंबिया के पीछे पढ़ते थे कि हम सब मिलके, बल्कि क़यामत तक जितने लोग बाद में पैदा होंगे वो सब मिलके जिंदगी भर सजदा करते रहे, उनके एक सजदे के बराबर नहीं पहुंच सकते। क्या बात, बहुत अच्छा। वो हैं सहाबा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो कह रहे कोई तैयारी नहीं की, और आप कह रहे हैं नमाज पढ़ो बाकी कुछ करो। कामयाबी आपके दामनगीर होगी। जरा सोचो अल्लाह के रसूल के सहाबा ने क्या जवाब दिया है। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने कोई तैयारी नहीं की है। वो नमाज भी पढ़ते थे लेकिन नमाज को अपना मदारे निजात नहीं बनाते थे। वो सदका भी देते थे लेकिन उसे मदारे निजात नहीं बनाते थे। वो ज़कात भी देते थे, हज भी करते थे और जिहाद भी करते थे, लेकिन मदारे निजात जिसको बनाया है उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी उहिब्बु रसूल इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मालूम क्या हुआ है कि अल्लाह और रसूल से मोहब्बत यही मदारे निजात है और यही मदारे ईमान भी है, क्योंकि ईमान ही निजात का जरिया है। बेशक बेशक। नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन क्या मालूम अल्लाह की बारगाह में मकबूल है कि नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह ऐसी जात है कि उनकी मकबूलियत में कोई शक करेगा तो काफिर हो जाएगा। इसलिए ऐसी जात को निजात के लिए वसीला बनाओ जो अल्लाह की बारगाह में सबसे मकबूल है, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए इरशाद फरमाते, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा जवाब सुनो और सुन्नियों मचल जाओ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं,
कुंता मा मन अहबब्ता, जिससे तू मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। अब आपको अपना फैसला करना है कि आपको क़यामत के साथ किसके साथ रहना है। क्या आपको क़यामत के साथ आला हजरत के साथ रहना है, क़यामत के दिन गौसे पाक के साथ रहना है, क़यामत के दिन अली मुर्तजा के साथ रहना है, क़यामत के दिन सिद्दीक़ अकबर के साथ रहना है, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के साथ रहना है, या क़यामत के दिन राफ़ियों के साथ रहना है, या क़यामत के दिन वहाबियों के साथ रहना है, या क़यामत के दिन देवबंदियों के साथ रहना है। ये फैसला आपके हाथ में। मेरे आका ने फरमाया जिससे तू मोहब्बत करता है तू कल क़यामत के दिन उसके साथ रहेगा। इस हदीस के रावी खादिम रसूल हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला वो इरशाद फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कुंता मन अहबब्ता, ये मुझे इतनी खुशी देता है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, मैं उमर से मोहब्बत करता हूँ, और मुझे ये यकीन कामिल है कि अगरचे मेरे आमाल इन जैसे नहीं हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन मेरा हश्र इनके साथ होगा। जरा सोचिए, हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो इरशाद फरमा रहे हैं कि अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, उमर से मोहब्बत करता हूँ, और ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरे आमाल उस जैसे अगरचे नहीं हैं, लेकिन क़यामत में मेरा हश्र उनके साथ होगा। ये कितनी अजीब बात है, ये कितनी खुशी की बात है। ये एक ऐसा मुजदा है कि मुसलमानों को इस मुजदे पे मर मिटना चाहिए और उन्हें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत बेपनाह करनी चाहिए, क्योंकि कल क़यामत के दिन जिसके साथ रहना है दुनिया में आज उसी से आपको मोहब्बत करनी होगी, और जिससे मोहब्बत करेंगे उसी के साथ क़यामत में रहेंगे। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये उनका हुक्म है। अब आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं, और मुझे यकीन है कि कोई सुन्नी सहीहुल अकीदा ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, न ये कभी पसंद करेगा कि उसका हश्र बदमज़हबों के साथ हो। जब ये पसंद नहीं करता कि बदमज़हबों के साथ हश्र हो, तो फिर दुनिया में बदमज़हबों से दोस्तियां कैसे, दुनिया में बदमज़हबों से रिश्तेदारियां कैसी, दुनिया में बदमज़हबों से मुआलात कैसे, और उनसे ताल्लुकात कैसे। इसलिए आपको ये सब ताल्लुकात दूर रखने पड़ेंगे ताकि आपके ईमान की हिफाजत हो। इस जमाने में अगर देखा जाए, दुनिया में सबसे ज्यादा चोर ईमान के चोर मिलते हैं, जो लुटेरे ईमान के लुटेरे मिलते हैं। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, उसका फजल अजीम है कि उसने हमें एक वो जात अता की है कि जिनका नाम ईमान की हिफाजत का जामिन है। उनका नाम ले लो, उनका नाम दरवाजे पे लिख दो, उनका नाम अपने मोहल्ले में लिख दो, आपके ईमान की हिफाजत हो जाएगी। और वो बाबरकत जात सैयदना आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है कि उनका नाम ले लो, आपके ईमान की हिफाजत हो जाएगी। माशाअल्लाह। कोई भी बदमज़हब आए आपके पास, चलिए चिल्ले पर चलना है, तज़किया नफ्स करना है, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाना है। 40 दिन तक आपकी ट्रेनिंग कर देंगे, बिल्कुल मुबल्लिग साहब हो जाएंगे आप। वो पता नहीं मुबल्लिग होते हैं कि मबलग होते हैं, जो भी होते हैं। लेकिन अगर आप खामोश रहे तो आपसे ऐसे लिपट जाएगा जैसे मट्टा लिपट जाता है। वो आपको लेकर ही जाएगा, कितना भी मना करते रहे। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि आप चले, दीन सीख की बातें होंगी, आप सिर्फ इतना कह दे हम तो आला हजरत वाले हैं, हम तो इमाम अहमद रजा को मानते हैं, खुदा की कसम फिर कभी वो दोबारा आपको नजर नहीं आएगा।
वो जान जाएगा ये तो आला हजरत वाला है, यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली है। इसलिए अपना वक्त बर्बाद करने से अच्छा है किसी और को अपने दामे फरेब में मुब्तला करो। ये लोग फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये आला हजरत वाले हैं। इनके दरवाजों पे आला हजरत का नाम लिखा है, इनके महल्लात पे आला हजरत का नाम लिखा है, इसलिए ये लोग बहकेंगे नहीं। तो ये सबसे अजीम नुस्खा है ऐ मेरे भाइयों कि आला हजरत की मोहब्बत अपने दिल में जगा लो, ईमान की हिफाजत होती चली जाएगी। और यही हमारा सबसे कीमती असासा है, यही हमारी जिंदगी का असासा है, सरमाया है कि हम अपने ईमान की हिफाजत के साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इसकी तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।